हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हरियाणा ग्राम सेवक का एग्जाम जो कि 9 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया गया था, उसमें हुआ क्या था कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 4-5 धाराएं पूछी गई हैं और 4-5 क्या है जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि उनके बिल्कुल सही जवाब क्या हैं, ताकि आपकी जो कमीशन की जो आंसर की आएगी और जो आज हम कराएंगे उनके अंदर दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। भाई चलो भाई अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए भाई, क्योंकि जिस टाइम पे एग्जाम हुआ था उस टाइम पे सभी टीचरों ने जल्दबाजी में क्या है कि जल्दी जल्दी आंसर बता दिए थे। उससे क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते हैं। तो आज भाई हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कराएंगे, क्योंकि ये सब हमने कहाँ से कलेक्ट किए हैं, ये सब हमने कलेक्ट किए हैं कि पंचायती राज की जब आप साइट पे जाते हैं तो वहाँ से एक PDF डाउनलोड करेंगे जहाँ पे 280 धाराएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 280 धाराएं दी गई हैं, जिनको याद रखना इतने कम टाइम में बहुत ही मुश्किल है भाई। ठीक है, तो हमने वहाँ से आंसर कलेक्ट किए हैं भाई। तो 1 बाय 1 उनको डिस्कस करते हैं, आप अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिए भाई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्विजिशन ऑफ द लैंड यानी कि भू अधिग्रहण या फिर भूमि अधिग्रहण इज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। पूछा गया है कि भूमि अधिग्रहण है ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस धारा के तहत आता है। और इसमें जो आपके आंसर दिए गए थे उसके अंदर जो पहला आंसर था वो सेक्शन 256 है भाई। टोटल जो धाराएं हैं भाई वो 280 धाराएं हैं भाई हरियाणा पंचायती राज एक्ट में। आगे आपके एग्जाम होंगे उनके अंदर पूछी जा सकती है भाई टोटल धाराएं कितनी है भाई। ठीक है, तो सेक्शन ये 253 है और ये जो फोर्थ आंसर था सेक्शन 254 भाई। ठीक है, इनमें से पूछा गया है कि किस धारा के तहत भू अधिग्रहण आता है, तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा भाई 254, यानी कि 254 धारा के तहत क्या आता है? भू अधिग्रहण की बात करी गई है। कहां पे? हरियाणा पंचायती राज एक्ट में की गई है भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे ये हमारे पास भाई ई सेट है भाई, जो इवनिंग के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका क्या है? ई सेट है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर ये जो हमने करा है ये क्वेश्चन नंबर 12 है और अब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 32 है भाई। क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंचायती राज इन हरियाणा शैल बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। पूछा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पंचायत समिति का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किसके अंडर में होगा भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंडर में होगा भाई? तो ये आपके पास कुछ आंसर दिए गए थे भाई। इसके अंदर जो पहला दिया गया था वो दिया गया था चेयरमैन भाई। चेयरमैन के अंडर में होगा भाई, या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर भाई, डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात की जा रही है भाई, या फिर प्रेसिडेंट के अंडर में होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन जो है वो कमिश्नर भाई, कमिश्नर के अंडर में होगा। तो भाई इसके में आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफिसर भाई। पंचायत समिति का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किसके नीचे काम करता है भाई? वो किसके नीचे काम करता है? डेवलपमेंट ऑफिसर के नीचे। किस पर्पज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सेट ई है भाई। क्वेश्चन नेशनल जीके से है, पंचायती राज से रिलेटेड है, लेकिन नेशनल जीके का क्वेश्चन हो जाएगा भाई। अशोक मेहता कमेटी इन दी 1977 जनता जो पार्टी आई थी, जनता दल की जब सरकार आई थी उस टाइम पे क्या है कि अशोक मेहता कमेटी गठित की गई थी भाई। इज रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और जो कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी तो उसके अंदर उसने जो उसकी जो रिकमेंडेशन पूछी गई है भाई, किस चीज की रिकमेंडेशन की थी उसने भाई? कि भाई 3 टायर की थी या फिर 2 टायर की रिकमेंडेशन थी। तो भाई आपका जो आंसर आपको दिए गए हैं, नगर पंचायत की रिकमेंडेशन की थी भाई, नगर पंचायत की थी भाई, या फिर पंचायत समिति की भाई? पंचायत समिति की तो नहीं होगी भाई। ये किसने की थी? ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 के अंदर सबमिट की गई थी, उसने इसकी भाई पंचायत समिति की भाई रिकमेंडेशन की थी। 3 टायर थी भाई वहां पे, या फिर महापंचायत भाई,
पंचायत भाई, और ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये है मंडल पंचायत भाई। तो मंडल पंचायत भाई। तो इसके अंदर जो आपका जो राइट आंसर है भाई, इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है मंडल पंचायत भाई। मंडल पंचायत भाई, ठीक है भाई। अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया कि मंडल पंचायत के लिए सिफारिश की थी भाई, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पार्ट ऑफ द मैंडेटरी कमिटीज टू बी फॉर्म्ड बाय द पंचायत समिति एज पर द चैप्टर एक्स ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट। पूछा पंचायत समिति से रिलेटेड भाई क्वेश्चन है, और चैप्टर 10 की बात की गई है भाई। चैप्टर 10 के अंदर पूछा गया है कि कौन सी मैंडेटरी कमेटी नहीं है जो कि पंचायत समिति क्या करती है, गठित करती है भाई, ठीक है। पंचायत समिति कौन सी कमेटी को गठित नहीं करती है, ये पूछा गया है भाई, ठीक है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी, पहले तो गठित कौन कौन सी करती है भाई। तो गठित करती है भाई, एक तो जर्नल कमेटी को गठित करती है भाई, ये एक ऑडिट कमेटी को भी गठित करती है, और एक सोशल जस्टिस कमेटी को भी गठित करती है। और इसके अंदर जो आपके ऑप्शन थे वो एक दिया गया भाई सोशल जस्टिस कमेटी, तो इसको तो गठित करती है भाई। फिनांस ऑडिट प्लानिंग कमेटी, इसको भी गठित करती है। जर्नल कमेटी को 3 कमेटी गठित करती है, ठीक है। एक जो फोर्थ ऑप्शन है वो हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी है, हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी भाई, वेलफेयर कमेटी, हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी इसको गठित नहीं करती भाई। पंचायत समिति है, इस कमेटी का गठन नहीं करती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नोट पूछा है भाई आपके पास, ठीक है। तो भाई आप ये जरूर याद रखें कि पंचायत समिति किसका गठन करती है, तो याद रखें कि जर्नल कमेटी का, ऑडिट कमेटी का, और फिर थर्ड क्या है, जर्नल सोशल जस्टिस कमेटी का भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पूछा गया कि भाई जो सेक्शन 164 यानी कि धारा 164 है हरियाणा पंचायती राज एक्ट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन भाई। पूछा गया है कि धारा जो 164 है वो किससे रिलेटेड है भाई, किससे रिलेटेड है भाई। तो आपको सभी को पता है कि भाई जो धाराएं हैं, जो 162 से 188 तक की धाराएं हैं, वो इलेक्शन किस प्रकार कराया जाएगा भाई, पंचायती राज के अंदर इलेक्शन किस प्रकार कराया जाएगा, उससे रिलेटेड है भाई। अब 162 से 188 तक सभी धाराएं इससे रिलेटेड है, या तो आपके फॉल्स डिक्लेरेशन के ऊपर है, या फिर पंचायत के इलेक्शन के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है, तो ये सभी धाराएं क्या हैं 162 से 188 के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है कि भाई धारा 164 किससे रिलेटेड है भाई, सेक्शन 164 तो किससे रिलेटेड है भाई, ये है प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द वोटर भाई, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स भाई, लिस्ट ऑफ वोटर्स भाई, कितने मतदाता हैं उनकी जो लिस्ट तैयार की जाती है वो किस धारा के तहत की जाती है, वो धारा 164 के तहत की जाती है भाई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द वोटर्स हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी इज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। पूछा गया कि भाई किस धारा के तहत एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी भाई मेंशन की गई है, तो ये धारा पूछी गई है भाई। अपना आंसर मैच करें भाई। इसके अंदर दिया गया है सेक्शन 220 यानी कि धारा 220, या फिर सेक्शन 221, या फिर थर्ड है सेक्शन 218। देखो ये क्वेश्चन किसी के ठीक नहीं हो सकते भाई। अब ये है कि भाई तुक्का लगा दे वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि इतनी धाराएं याद नहीं हो सके, क्योंकि हमारे पास संविधान के एक्ट याद नहीं होते भाई, ठीक है। संविधान के जो एक्ट हैं जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही याद नहीं होते, हमें आज तक पूरे वही याद नहीं है, तो ये धाराएं तो कैसे याद होंगी, ठीक है। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तब आपको इनको तो याद करना जरूरी हो जाता है भाई। जो भी अगर हरियाणा ग्राम सेवक में लगेगा तो उसको तो भाई इन्हीं के तहत काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा जो आंसर होगा भाई वो सेक्शन 220 हो जाएगा भाई, यानी कि धारा 220 के तहत क्या है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी को मेंशन किया गया है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई सभी क्या है, धाराओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी धाराओं से क्वेश्चन पूछे हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द पंचायती राज एक्ट 1994। भाई सबसे नीचे 70 के ऊपर पूछा गया भाई क्या होती है। पिछले लास्ट जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें सेकंड लेवल पूछा गया था भाई, और इसके अंदर क्या पूछा गया है, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पूछा गया है भाई। तो लोवेस्ट लेवल में आपको पता है सबसे पहले क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर पंचायत समिति होती है, और थर्ड पे क्या होता है, जिला परिषद होती है भाई, जिला परिषद होता है। तो इसके अंदर लोएस्ट लेवल पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। ये क्वेश्चन सभी का सही मिलेगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कमेटी ऑफ द पंचायत समिति इन द हरियाणा परफॉर्म द फंक्शन रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट मैटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग एंड द रूरल हाउसिंग। भाई पंचायत समिति का अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि 3 कमेटी गठित करती है भाई, 3 कमेटी गठित करती है। कौन सी है, एक सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस कमेटी है, एक जर्नल कमेटी है, एक फिनांस और ऑडिट कमेटी है भाई। इन 3 कमेटी का गठन करती है। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कमेटी किससे रिलेट है भाई, बिल्डिंग जो भी आपके भवन निर्माण है, या फिर रूरल हाउसिंग से रिलेटेड है, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो पूरा क्वेश्चन बता देते भाई, विच कमेटी ऑफ पंचायत समिति इन हरियाणा परफॉर्म द फंक्शन रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट मैटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग एंड रूरल हाउसिंग। कौन सी कमेटी है भाई, तो इसके अंदर जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है भाई जर्नल कमेटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसके अंदर जर्नल कमेटी भाई। तो जर्नल कमेटी किससे रिलेटेड है भाई, कम्युनिकेशन से, रूरल हाउसिंग से, और फिर क्या है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, जो भवन निर्माण होते हैं। तो इनसे रिलेटेड कौन सी कमेटी है, जर्नल कमेटी है भाई, जर्नल कमेटी है। तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल भी जो पीडीएफ है 280 धाराओं की जो पीडीएफ है उनसे हमने वहीं से इन सब को कलेक्ट किया है भाई। तो ये बिल्कुल क्या है कि जिस टाइम पे आपकी जो फाइनल आंसर क्या आएगी बिल्कुल उससे मैच करेगी भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और फिर आखिरी जो सवाल पूछा गया भाई, इसमें पूछा गया कि पंचायती राज एक्ट 1994, यानी कि सिंपल भाषा में ये पूछा गया भाई आपके गांव में जो सरपंच का चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है। या तो हाथ उठा के कि भाई ये हमारा सरपंच है, ऐसे नहीं होता है भाई, या फिर ओपन हो जाएगा कि ओपन में वोट गिर रहे हैं कि सभी मतलब एक सरपंच को करें कि ये हमारा सरपंच है, इस प्रकार भी वोटिंग नहीं होती है भाई। फिर पूछा है कि एब्सेंस ऑफ वोटिंग, यानी कि बिना वोटिंग के सरपंच बन जाते हैं भाई, ऐसा भी नहीं होता है। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है। क्वेश्चन बता देते हैं पहले तो, अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज एक्ट 1994 सरपंच और पंचायत इज इलेक्टेड थ्रू, सरपंच का चुनाव किस प्रकार होता है। तो आपको बताया भाई जो गुप्त मतदान होता है, क्या होता है, गुप्त मतदान होता है, जिसके अंदर सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है भाई, सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट से होता है, क्या होते हैं भाई, एक ढोल होता है, पहले तो ढोल होते थे, अब आजकल क्या है, मशीन है भाई। तो क्या है कि जब आप वोट डालते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, यानी कि गुप्त मतदान होता है भाई, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी पूछे गए हैं, लेकिन 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने पहले से नहीं पढ़े हैं तो आपके जो ठीक होने के चांस ये हैं कि 6 या 7 में से 1 या 2 क्वेश्चन ही ठीक होंगे भाई, ठीक है। अब आगे जितने भी एग्जाम होंगे उनके अंदर पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, धाराओं से भी आ सकते हैं, क्योंकि HSSC ने इसकी शुरुआत कर दी है भाई, ठीक है। चलो भाई, हमने क्या किया है कि आज जो 9 तारीख को जो इवनिंग के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं भाई, ठीक है। तो अब जो आगे आने वाली वीडियो है उसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे 10 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 10 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि 9 तारीख को जो मॉर्निंग के अंदर जो एग्जाम हुआ था वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और उसको भी बिल्कुल एक्सप्लेन किया है भाई। इसमें तो क्या किया कि हमने डायरेक्ट आंसर किए हैं कि आप मैच कर लीजिए भाई, लेकिन जो पहले वाली वीडियो है उसके अंदर हमने क्या किया, बिल्कुल एक्सप्लेन किया है भाई, यानी कि आधे घंटे की वीडियो है भाई, 10 क्वेश्चन के लिए आधे घंटे की वीडियो है। चलो भाई, हम अपनी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं और फिर हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेके आएंगे भाई, जो कि 10 तारीख को पूछे गए थे, ठीक है भाई। धन्यवाद।